आपके पड़ोसी से पता चला कि आपकी बेटी गूंगी है। जी, ये बोल नहीं सकती। मम्मी आप एक मिनट साइड में चलना। क्या हुआ? अरे एक मिनट साइड में तो आओ आप। अभी आ रही हूँ भाई साहब मैं। क्या हुआ, क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मम्मी ये कहाँ ले आई हो आप मुझे? अरे ये लड़की तो गूंगी है, कैसे शादी कर सकता हूँ मैं इससे? तुझे अपनी मम्मी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? अरे तुझे यहाँ लेकर आई हूँ तो कुछ सोच समझ कर लेकर आई होंगी ना। क्या मतलब, क्या सोच समझ के लाई हो आप? मतलब ये कि ये लड़की गूंगी है, इसके लिए जितना पैसा मांगना चाहेंगे ना, जितना दहेज मांगना चाहेंगे ना, उतना मिलेगा, समझा दो। अरे सही है मम्मी, आप तो कमाल हो। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वही तो। अब चल अंदर चल, बताती हूँ दहेज कैसे लिया जाता है। चल आजा आजा। क्या हुआ समधन जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है भाई साहब। वो हम अपनी पर्सनल बातें करने गए थे। और भाई साहब, अभी से मुझे समधन मत कहिए, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तब कह दीजिएगा। चलिए अब ये बताइए, आपकी बेटी गूंगी है तो कितना दहेज देंगे आप? क्या कह रही है ये? जी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे अंकल इतना मत सोचिए। अरे हम लोग कौन सा बहुत दहेज मांग रहे हैं, लोग तो आजकल बहुत दहेज मांगते हैं, हम तो बस थोड़ा बहुत ही मांगने वाले हैं। हाँ, वैसे भी ज़्यादा दहेज नहीं मांग रहे हैं, बस मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई पे जितना खर्च हुआ है और आपकी बेटी की देखभाल के लिए कुछ 40 लाख रुपए बहुत होगा, है ना बेटा? हाँ हाँ हाँ। और बाकी तो आप घर का सामान देंगे ही, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर वगैरह, बस बाकी और कुछ नहीं। मम्मी कार। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बोलना ही भूल गई, एक लग्जरी कार देनी पड़ेगी, उसमें आपका दामाद ही तो ऑफिस जाएगा। और हाँ भाई साहब, आप ये मत समझिएगा ये हम अपने लिए ले रहे हैं, ये तो आपकी बेटी की देख रेख के लिए, सुख सुविधा के लिए लेंगे हम। पर बहन जी, क्या हुआ? अरे कहाँ लेके जा रही है? बहन जी एक मिनट, अभी आ रही हूं। आओ। लड़की बड़ी तेज लगती है मुझे। अरे बेटा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? क्या तू शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो लोग दहेज मांग रहे हैं? पर बेटा, दहेज तो सभी मांगते हैं, और दहेज के बिना बेटा पैसे सभी मांगते हैं। तू समझने की कोशिश कर बेटा, तू बोल नहीं सकती है। देख, अब बता, बगैर दहेज के तेरे साथ कौन शादी करेगा? बेटा देख, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ, पर क्या करूँ, मेरी ये मजबूरी है। बेटा चल, बेटा चले, कहीं वो लोग कुछ और ना सोचें। चल ना बेटा, नहीं चल 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 बेटा, चल चल, आजा आजा आजा। क्या कह रही थी आपकी गूंगी बेटी? कुछ नहीं बहन जी, बस वो ऐसे ही, वो दहेज वगैरह के बारे में। हाँ, दहेज। अरे मुझे भी यही लग रहा था कि हम लोग कुछ ज्यादा ही कम दहेज मांग रहे हैं। हाँ अंकल जी, मेरी मम्मा तो बहुत स्वीट है, बहुत कम दहेज मांग रही है, वरना तो लोग आजकल बहुत दहेज मांगते हैं। जी, आप अपने मुंह से खुद की क्या ही तारीफ करें, लेकिन हम लोग बहुत अमीर हैं। आपकी बेटी ना सच में बहुत किस्मत वाली है, जो हम जैसा इज्जतदार खानदान मिल रहा है इसे, वरना हम जैसे रईस लोग इतने कम दहेज में कहाँ मांगते हैं। भाई साहब, आपको बताती हूँ, अभी पड़ोस में हमारे एक शादी हुई, उसमें उन्होंने एक लग्जरी कार दी, 50 लाख रुपए दिया, और बाकी सोना चांदी तो बहुत ही दिया। हम तो फिर भी बहुत कम मांग रहे हैं, आप लोगों पर रहम कर रहे हैं। हाँ हाँ अंकल जी, इतना मत सोचिए, मेरी मम्मी सही बोल रही हैं, और वैसे भी मुझे तो लड़की पसंद है। और नहीं तो क्या, वैसे भी मेरे बेटे जैसा बेटा आप लोगों को मिलेगा नहीं। अब क्या कह रही है आपकी गूंगी बेटी? जी वो दरअसल बात यह है बहन जी कि मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए वो दहेज नहीं देना चाहती। क्या पागल है क्या ये? दहेज नहीं देना का मतलब? अरे आपकी बेटी गूंगी है, दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी जो लड़कियां बोल पाती है ना, उनके माँ बाप को भी दहेज देना पड़ता है, और आपकी बेटी तो साइलेंसर है, इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। अरे हाँ अंकल जी, हम कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं, अरे छोटी सी तो डिमांड की है हमने, कर दीजिए पूरी। और नहीं तो क्या, वैसे भी आपको ना अपनी बेटी को समझाना चाहिए, अगर ऐसी हरकतें रही तो कोई इससे शादी नहीं करेगा। अब क्या कह रही है साइलेंट स्पीकर?
कुछ नहीं बहन जी, देखिए मेरी बेटी कह रही है कि बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, उसकी शादी बगैर दहेज के भी हो जाएगी। पढ़ी लिखी का अचार डालेगी क्या? पढ़ लिख कर क्या कर लेगी ये? करना तो झाड़ू पोछा बर्तन ही है ना, घर का काम ही करेगी ना ये। वैसे तो गूंगी है, पर बस बीच में टांग अड़ाई जा रही है। अब क्या कह रही है साइलेंट बेटी? अब तो हाँ है ना? अच्छा देखिए, 40 लाख की जगह 35 लाख दे दीजिएगा, बात डन कीजिए। जी वो ये कह रही है कि वो पढ़ी लिखी है और उसने बहुत मेहनत की है और अपनी एक कंपनी बनाना चाहती है वो। अरे देख रही हो मम्मी, मुंह में जुबान है नहीं इसके, और बातें देखो बड़ी बड़ी। हाँ हाँ बेटा, सब देख रही हूँ, सब सुन रही हूँ। बेटा कान खोल के सुन लो, तुम ना कुछ नहीं कर सकती। तुम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी तो किस्मत में ही लिखा है करके काम करना, बस उसी के लिए बनी हो तुम। अगर आज इसने शादी मुझसे कैंसिल कर दी ना, तो पूरी जिंदगी की ऐसी बैठी रहेगी, कोई शादी नहीं करने वाला इससे। देखिए सही कह रहा है मेरा बेटा, डील अच्छी है, हाँ कर दीजिए। फिर से कुछ बोलने लगी है, क्या बोल रही है अब ये? बहुत बदतमीज है आपकी बेटी, मुंह में जुबान नहीं है फिर भी बीच में टांगड़ाई जा रही है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए आपने, पता नहीं कैसे बाप हैं आप। अब क्या कह रही है ये? बहन जी अब मैं क्या बोलूं? बोल भी दीजिए, क्या कह रही है आपकी साइलेंट स्पीकर? बहन जी मेरी बेटी ये कह रही है कि आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी है, और आप लोग बहुत लालची हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसके पिता की यानी कि मेरी बेइज्जती की है, और इसके लिए वो आपको थप्पड़ भी मार सकती है। अच्छा, ये थप्पड़ मारेगी? हाँ, अरे मैं तो ये सोचकर यहाँ पर आई थी कि ये लड़की गूंगी है, लाचार है, मेरा बेटा इससे शादी करेगा तो हम इस पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इसकी तो जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। देख लीजिए भाई साहब, समझा दीजिए अपनी बेटी को, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हाँ कर दीजिए, वक्त है। क्या हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है तू? बहुत रोएगी, बहुत पछताएगी, मैं तेरे को समझा रही हूँ। मेरे बेटे जैसा पति नहीं मिलेगा तुझे। देखा मम्मी, कितनी बदतमीज और घमंडी है लड़की। और अब मैं भी देखता हूँ ना कैसे होता है इसका रिश्ता। चलो मम्मी आप। तुम आई मीन आप तो आप ही हैं इस कंपनी की ओनर, आप ही मेरा इंटरव्यू लेने वाली हैं। अच्छा है, वैसे क्या फ़ायदा इतनी बड़ी कंपनी की ओनर होने का, अभी तक आप हैं तो सिंगल ही। वैसे आपको पता है मैं भी अभी तक सिंगल हूँ, मैंने शादी नहीं की है। अगर आप कहें तो मैं मम्मी को दोबारा बेच के बात करा सकता हूँ हमारे रिश्ते की, और इस बार हम लोग दहेज के लिए भी कोई फोर्स नहीं करेंगे। इवन हमें दहेज चाहिए ही नहीं। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं ना आपको शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ। वो तो बस मम्मी के कारण थोड़ा बहुत वो सब हो गया था, और उसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। और आपको पता है, मुझे ना आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप एक दिन बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बनेंगी, और आज देखिए आप किस पोजीशन पे बैठी हैं। ये पूरी कंपनी आपकी है। अरे तुम तो तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हो, पर बेटा याद है ना, इसी लड़की को देखने के लिए तुम हमारे घर पे आए थे, और इसके पढ़ी लिखी और समझदार होने के बावजूद भी तुमने मैक्सिमम दहेज मांगने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि ये बोल नहीं सकती हैं। और आपने ये कहा था कि तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा और तुम बगैर शादी के रह जाओगी। लेकिन बेटा देखा देखा इसका विश्वास, आज ये किस ऊंचाई पर बैठी है, ऐसी जगह पर बैठी हुई है जहां तुम इंटरव्यू देने के लिए आए हो, इस कंपनी में काम करने के लिए। बेटा बेटा एक बात याद रखना, अगर कभी किसी में कोई कमी देखो तो कभी भी उसके बेसिस पे भेदभाव करने की कोशिश मत करो। इस बात को बेटा हमेशा याद रखना। सर मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगता हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी ने जो भी बोला और
इवन मैंने भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा अब इसका कोई फायदा नहीं है। नाउ यू कैन गो, प्लीज गो। कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें। हमेशा सबका मतलब सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको एक अच्छे आदर से देखें, आदर दें, क्योंकि आप जितना दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सबको एक जैसा ट्रीट करें, सबका ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं ऐसे मॉरल के साथ। और अपना ध्यान रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।